वीसी साहब हमारी मांगा है, साल भर में न थाना देखना पड़ा थे तो मार करे आंखें मिचुड़े राखोड़े जो टाबर है उहाँ नहीं कोरोना आवे वो भी गांव परिवेश में आवे तुम्हारा काम कराना है थाना। हमारा वीसी साहब है पर वीसी साहब थोड़ा ऊंग में है, गहरी नींद में है, थोड़ा जोर में बजा। तो टाबर है जो यूनिवर्सिटी है जोधपुर यूनिवर्सिटी, खैर हमें हमारा वीसी साहब है नया जो ये ना थोड़ा भी नहीं जुआ है आया ना तो थाना बताऊं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ग्रामीण परिवेश में आने वाला है, खाया था ना या सुता हो हाल तक हमारा जो स्टूडेंट है वो आई की कर इतने तक इतना एग्जाम दे रहा हो थांकोटे पानी पाउंड की व्यवस्था है, सैनिटाइजर दे कराओ। पहले 3-4 ये कार्यकाल रे महीना वीसी गया पर चौथी थारी तैयारी है, ठीक है बड़े बजाओ। आरव साहब आज आप आए प्रदर्शन करने के लिए, क्या कुछ मांगे आपकी? सबसे पहले जो विद्यार्थियों की काफी समय से परेशानी है, विद्यार्थी असमंजस्य की स्थिति में, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन देती है कि हम जो भी हमारे अभी जो वर्तमान में जिस क्लास में विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, पर हमारे जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो मैं उनको बताना चाहूंगा जब काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो सबने जब प्रमोट किया है तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों की चिंता नहीं? यूजीसी ने वापस कल परसों वापस गाइडलाइन दी है कि आप फाइनल वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने भी ये गाइडलाइन दी है। तो जब सब तैयार बैठे हैं तो फिर आपको किस चीज की चिंता? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जेएनयू के अंदर 80% स्टूडेंट बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ से नहीं है, वो दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं। परिवहन व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से तैयार नहीं है, शुरू नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ तक आएंगे कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मीडिया मित्रों के माध्यम से पूछना चाहूंगा सरकार से कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले करौली बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं उनका फोन आया था कि भाई साहब हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? वो तो दीवार का और किसी का सहारा लेते लेते यहाँ तक पहुंचते हैं। कौन उनका ब्लाइंड होगा, कौन वहाँ पे उनका राइटर बैठेगा? वहाँ तक जो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा, बाई चांस किसी को भी एक भी अगर संक्रमित हुआ तो उसका जवाबदार कौन होगा? बाकी जो संक्रमित बच्चे होंगे उनका जवाबदार कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ आप एग्जाम करवाने की भी बात कर रहे। जब तक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के पास न सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी बल्कि राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो एक बच्चे को सही से पानी भी पिला सके, इतनी भी व्यवस्था नहीं है। वो बातें करते हैं कि हम सैनिटाइज करवा देंगे, वो करवा देंगे। हवाई बातें मत करो, धरातल से जुड़ी हुई बात करो। आप सरकार हो तो सरकार अपना दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा करे, ये आपका कर्तव्य है। तो मैं मानता हूं कि उनको अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो दूर दराज गाँव से आते हैं, यहाँ पे किराए पे मकान लेके रहते हैं। तो सरकार और विश्वविद्यालय ये मिलके उन विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ अलग करे, सहायता दे। किराए की लगभग वो अपने मारवाड़ी में कहते 5 आंगले एक उजेड़े को नहीं है कि नहीं है।
तो 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, तो उसी तरह सबकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो उनको आप रियायत दो, किराए में रियायत दो, ये हमारी जिम्मेदारी है नैतिकता के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, SFS सेल्फ फाइनेंस सीट, सब बच्चे उसकी फीस भरते हैं, पर वो जो अमाउंट है, जैसे मैं बताऊं तो मैं BA LLB का स्टूडेंट हूं। BA LLB में 50,000 रुपए फीस एक साल की है। तो वो 50,000 फीस अब इस टाइम जब कंटिन्यूटी फॉर्म वापस स्टार्ट किए हैं तो वो एक साथ ले रहे हैं। और इस 3 महीने के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, वो रोजगार से वंचित हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी फीस किस्तों में ली जाए, एक साथ किसी पर दबाव बना के, किसी पे बाहर डाल के ये नहीं करें। क्योंकि जहां तक मैं बात करूं, ये तो सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर भी वो इंस्टॉलमेंट में किस्तों में रुपए लेते हैं। फिर कहां दिक्कत आ रही है इनको कि आप एक मुश्त ले रहे हो, ऐसी कहां भुखमरी आ रही है, मैं पूछना चाहूंगा उनसे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब आप क्लासेस स्टार्ट करने की बातें करते हैं कि साथ में कहते हैं कि जिनका कोर्स पेंडिंग है, तो मैं पूछना चाहूंगा, आपने अभी तक सैनिटाइजिंग व्यवस्था की है क्या? आप हवाई दावे कर रहे हैं, आप करवाया क्या? एक भी कैंपस आपने सैनिटाइज, एक भी हॉस्टल आपने सैनिटाइज करवाई क्या? वो बच्चे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 नंबर हॉस्टल है, वो उदय मंदिर के अंदर है, वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, वहां पे आए दिन 50 पॉजिटिव आते हैं, तो वहां पे उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनके लिए आपने अभी तक सैनिटाइजिंग की व्यवस्था नहीं की। कर्मचारी, यहाँ तक कि मैं जिस कैंपस के अंदर अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर भी सेक्रेटरी में और स्टैब्लिश में एक हमारे AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो पॉजिटिव आए, और भी कई सारे। आप इन कर्मचारियों की नहीं सुन पा रहे हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनकी आप सुरक्षा नहीं करवा पा रहे हो। 3.5 लाख बच्चों की सुरक्षा कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आता ये गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं। इनको जागने की जरूरत है। अगर ये टाइम रहते नहीं जागते हैं तो हमारी छात्र शक्ति जगाने के लिए तैयार है और हम सक्षम है कि इनको जगा सके। और साथ ही साथ में काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एडमिशन के रिलेटेड, और भी सारे, जो सोया हुआ प्रशासन है, इसको जगाने के लिए हमने ढोल ताली बजवाई कि साहब जागो, आंखें खोलो, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी इस परिवार के सदस्य हैं, इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के मुखिया होने के नाते मैं VC साहब को कहना चाहता हूं कि टाइमली अगर आप तैयार नहीं है तो हम आंदोलन के लिए अभी से चेता रहे हैं, और वर्तमान में और भविष्य में हम हर तरीके से तैयार है और सक्षम भी है और आगे भी रहेंगे। और छात्र हितों की जब बात आती है तो आप अपना मुंह नीचे मत करो, ढको मत, आंखें मूंदो मत, आंखें खोल के सुनो। ये जरूरत है। कोरोना के अंदर जहाँ एक तरफ पूरा वर्ल्ड वाइड सब लड़ रहा है और आप एक झुंझुना हाथ में लेके खड़े हो कि यहाँ साहब हमें तो एग्जाम करवाने। अरे मैं पूछना चाहूंगा कि उन बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम से क्या? कल की डेट में अगर किसी बच्चे को कहीं न कहीं कोई पीड़ा हुई, कोई आघात हुआ, तो उसकी क्षति आप भरपूर कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं उस चीज की? नहीं कर सकते, ये आंख बंद कर लेंगे।